देश के सांसदों, विधायकों, मंत्रियों को पुरानी ही पेंशन चाहिए। न्यायिक क्षेत्र में पुरानी ही पेंशन चलेगी माननीयों को। फिर लेकिन देश के अर्धसैनिक बल में जो जवान हैं, जो भारत माता की सेवा में प्राणोत्सर्ग कर रहे हैं, उनको हम पुरानी पेंशन नहीं देना चाहते क्या? लाखों करोड़ों कर्मचारियों को उस पेंशन से वंचित रखना चाहते हैं। बेहतर तो यह होता कि उदाहरण राजनीति से आता। देश की विधायिका कहती कि हमको पुरानी पेंशन हम छोड़ रहे हैं, स्वेच्छा से हम नई पेंशन के अधीन आएंगे, फिर हमको 800 रुपया मिले चाहे रिटायरमेंट के बाद और चाहे 200। तब वो नैतिक साहस होता, नैतिकता की बात होती कि तब देश भर के कर्मचारियों से कहा जाता कि आप भी अब नई पेंशन में आ जाइए। कर्मचारी, छोटे कर्मचारी के दिल में क्या बीतती होगी जब वो देखता होगा विधायक जो एक दिन विधायक रह लिया, एक दिन सांसद रह लिया, एक दिन मंत्री रह लिया, वो 2-2, 3-3 पेंशन ले रहा है। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान से कहा जा रहा है कि ना, तुम पुरानी पेंशन के पात्र नहीं हो, तुम नई पेंशन में बाजार के अधीन रहोगे। यही मूल विषय है, यही मूल प्रश्न है। धन्यवाद। क्योंकि राय शर्माते खटोला वहीं बिछेगा, ये तरीका ठीक नहीं। और एक बात मैं कहूं कि अब देश गड्ढे में जाने वाली स्थिति पार कर चुका। एक छोटा उदाहरण देता हूं, लेकिन अद्भुत उदाहरण है, और मैं उस बात तर्क के साथ खड़ा हुआ था जब पहली बार उसका अनाउंसमेंट भारत सरकार ने किया था कि हम 80 करोड़ लोगों को अन्न देंगे। क्या अर्थशास्त्री कहते थे देश गड्ढे में चला जाएगा, मन चला जाए तब भी देना चाहिए। कोविड के समय क्या भूख से मर जाए आदमी? क्या अर्थशास्त्रियों की सुने? वो फैसला किस आधार पर हुआ था? अर्थशास्त्र के आधार पर हुआ था क्या? मानवीयता के आधार पर हुआ था, करुणा के आधार पर हुआ था। भारत में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है भाई, व्यापार आधारित सरकार की अवधारणा थोड़ी ना है। और व्यापार आधारित सरकार होती, अवनीश पटेल तो विद्वान व्यक्ति हैं, चीजों को समझते हैं, आर्थिक विषयों को भी। तो किसी भी आर्थिक पैमाने पर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन 5 साल आगे तक चले, खरा नहीं उतरता ना, कोई लॉजिक ही नहीं। लेकिन मैं उसके पक्ष में खड़ा हुआ, और जिन पार्टियों ने उस पर ऑब्जेक्शन किया, मैंने उन पर भी आपत्ति की कि भारत की सरकार की जिम्मेदारी है कि रोग से आदमी ना रहे, समझ में आता, भूख से नहीं मरना चाहिए। उस वक्त मान लीजिए कोई अंग्रेजी में गिटपिट करने वाला अर्थशास्त्री खड़ा हो जाता, क्या लोगों ने नहीं कहा था अवनीश बाबू? कुछ लोगों ने इसी देश में कहा कि ये नकारा बना रहे हो लोगों को, है मुफ्त में अनाज देके। तब भी मैं उसके खिलाफ खड़ा हुआ, मैंने नहीं। जब पूरा भारत स्तब्ध था, स्टैंड स्टिल था, आदमी रोटी कहां से खाता? कोविड से नहीं मरता, भूख से मर जाता। तब देश गड्ढे में नहीं गया मित्र, क्या? और आज तक बांट रहे हो, 28 तक बांटेंगे, ठीक ना? गड्ढे में नहीं गया। और जिस देश में हम चुनाव कराते हैं तो कितने लाख करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं सरकार के, और बाद में नेताओं के। गड्ढे में तो नहीं जाता देश। इसलिए यह तर्क ठीक नहीं कि देश गड्ढे में चला जाएगा, इसलिए हम गड्ढे से बाहर निकालने के लिए योजना लाए। नहीं, योजना ही गड्ढे में चली गई बाबू। उस योजना को कोई ओढ़ेगा कि बिछाएगा जिससे रिटायरमेंट के बाद 800 रुपया मिल रहा है? नहीं। और दूसरी बात मैं कहता हूं, एक छोटी कहानी है, उसका मूल बता देता हूं। अवनीश बाबू सुन लीजिए, आपके काम आएगी। एक पिता अपने पुत्र को लेकर एक साधु बाबा के पास गया। उसने कहा, बाबा ये बच्चा हमारा गुड़ बहुत खाता है, इसे मना कर दीजिए। बाबा ने कहा 15 दिन बाद आना। 15 दिन बाद फिर गए तो बाबा ने बच्चे से कहा गुड़ मत खाया करो। तो उन्होंने कहा, महाराज ये बात पहले कह देते, हमको दोबारा क्यों बुलाए? इतनी बात बोलनी थी। बोले तब हम गुड़ खाते थे, हमने गुड़ छोड़ा तो हमको कहने का नैतिक अधिकार हुआ। अवनीश पटेल,
संसद और राज्यों की विधानसभाएं और विधान परिषद पेंशन छोड़े, उसके बाद एनपीएस की वकालत करिए ना। बात में वजन आएगा, शब्द में प्राण प्रतिष्ठा होगी। खुद तो गुलगुला खा रहे हो और दूसरे से कह रहे हो तुम सत्तू खाओ, बोले इससे सेहत बनेगी। ये नहीं चलेगा। आप मालपुआ खाएंगे और एक नहीं 4-4 पेंशन लेंगे। पंजाब में एक बार स्यापा हुआ अभी, जोशी जी 4-4 पेंशन ले रहा है एक आदमी, नेता। बोले जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, उसकी अलग, विधायक अलग, मंत्री अलग, सांसद अलग। क्या गजब तमाशा है। फिर बाद में हुआ कि नहीं, एक ही पेंशन मिलनी चाहिए। और वो लोग डाकिया के लिए कहते कि नहीं इसको पेंशन नहीं मिलनी चाहिए पुरानी। बोले क्यों? बोले देश गड्ढे में चला जाएगा, हम तो गड्ढे से हटा रहे हैं इसलिए पुरानी पेंशन ले रहे हैं। गजब बात है। आप देश को गड्ढे से निकाल रहे हो, पुरानी पेंशन ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। एक दिन सांसद रह लीजिए, एक दिन एमएलए रह लीजिए, पेंशन हो गई। यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो मौज में जियो, घी पियो। और मास्टर से कह दिया तुम अपना भाई खुद देखो यार। हाँ, हम देश को मजबूत नहीं करें क्या? लो, ये देश से बाहर है क्या? ये मजबूत होंगे तभी तो देश मजबूत होगा। देश क्या है? जनता मजबूत होगी तभी ना देश मजबूत होगा। और क्या देश जब कमजोर आर्थिक स्थिति में था तो पेंशन कैसे दे रहा था? क्या पेंशन के कारण देश गड्ढे में गया? पेंशन इतना बड़ा विषय नहीं कि उसके कारण देश गड्ढे में चला जाए। भारत ने बड़े बड़े आर्थिक प्रकल्प करके दिखा दिए, जिसमें मैंने एक सबसे बड़ा उदाहरण दिया मुफ्त अनाज वाला। उसका छोटा खर्चा है क्या? भारत के राजस्व पर, राज्यों के राजस्व पर उसका छोटा खर्चा नहीं है मित्र। लेकिन कल्याणकारी राज्य में वो होना चाहिए। और सबसे दुखद पक्ष ये, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया जिसमें उसने कहा अर्धसैनिक बलों को सेना के समान ही पेंशन और सुविधाएं मिलनी चाहिए पेंशन की। पटेल जी, उस फैसले के विरुद्ध सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट और उस पर स्टे लग गया। क्या? क्यों? गोली अंतर करती है कि सैनिक के लगी कि बीएसएफ वाले के लगी? नहीं ना। उसकी शहादत छोटी है, उसकी बड़ी है क्या? चाहे भारत की सेना हो, चाहे भारत के अर्धसैनिक बल हो, इनमें 90% लोग, हरकिशोर बाबू, इसमें 90% लोग गांव के गरीब परिवारों के बच्चे हैं। किसी नेता का बच्चा है क्या जोशी जी? नहीं। किसी ब्यूरोक्रेट का बच्चा है? नहीं। किसी बड़े बिजनेसमैन का बच्चा है? नहीं। कारगिल में जब लाशें आई, शहादत के बाद जब पार्थिव देह आई गांव गांव, अटल जी के समय में फैसला हुआ, उसमें गरीब गांव के लोगों के बच्चे थे। आज भी हम देखते हैं कश्मीर से, यहां से, वहां से, नॉर्थ ईस्ट से जो अर्धसैनिक बलों के जवान शहीद हो जाते हैं, उनके जब शव आते हैं तो उनके परिवारों के चित्र भी आते हैं। जाकर देखिए उनके पास क्या संसाधन है। और मसला केवल शहादत का नहीं मित्र, जो भारत के लिए इतनी कठिन ड्यूटी दे रहे हैं, क्या भारत की जिम्मेदारी नहीं कि वो आर्थिक तौर पर निश्चिंत रहें? उनको अपने बाद अपने बच्चों की, पत्नी के, माता पिता के भरण पोषण की चिंता नहीं हो? हम शब्द इस्तेमाल करते हैं सुप्रीम सैक्रिफाइस, सर्वोच्च बलिदान, ये शब्द इस्तेमाल होता है उनकी शहादत पर। जो सुप्रीम सैक्रिफाइस कर रहा है देश के लिए, क्या देश की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या हम उनको आश्वस्त रखें कि आपको रिटायर होने के बाद 800 रुपया का चेक नहीं मिलेगा? क्या इतना नहीं कर सकते हम? ये अर्थशास्त्रियों का देश नहीं है, ये समाजशास्त्रियों का देश है, और वैसा ही रहना भी चाहिए। और मैं तो एक बात कहता, शपथ पत्र दे दीजिए कि कुछ हो जाए एनपीएस नहीं जाएगी।
कोई राजनीतिक दल शपथ पत्र नहीं दे सकता। हो सकता है अगले चुनाव में चली जाए एनपीएस। इसीलिए मैंने कहा राजनेताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है चुनाव। तिवारी जी, चुनाव पर आ जाए बात तो कोई योजना हो अवनीश बाबू, दुनिया भर के सारे अर्थशास्त्रियों ने मिलकर तैयार की हो, वो भी 2 मिनट में कुएं में जाएगी। चुनाव ही महत्वपूर्ण है और चुनाव जनमत का अभिव्यक्तिकरण करता है। मुझे नहीं मालूम ये 2027 में क्या होगा विधानसभा में, उसके लिए तैयार ओपीएस की कोई सोच बन रही है कि नहीं, लेकिन दिल्ली के स्तर पर कुछ संकेत ऐसे जरूर आए थे कि नाम पर शायद सरकार को थोड़ा वो हो रहे, लेकिन एनपीएस में ही कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए कि जो कमी बेशी 50% में पड़े वो सरकार कहे कि भाई ये हम दे देंगे। इस ढंग के कोई योजना में परिवर्तन हो, इस ढंग की कोई बात हो, ऐसी सुगबुगाहट दिल्ली में जरूर है। वो कैसे मेटलाइज होगी नहीं होगी, कर्मचारियों को मंजूर होगा नहीं होगा, वो अलग का विषय, लेकिन बात वहां तक आ गई। बड़ी बात यह है वहां तक बात आ गई कि इस विषय पर जनमत क्या कहता है ये समझ में राजनेताओं के आ गया है। वो भाजपा के हो, कांग्रेस के हो, किसी पार्टी के हो, ये आ गया है। तो मुझे लगता है फिर वो है कि एक न एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए, सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए। मुझे लगता है कि अब उजाला बहुत दूर नहीं। जनतंत्र और जनमत, जनादेश, वो सब कुछ सिखा देता है जो हजारों बहसें, लाखों सेमिनार नहीं सिखा सकते। गरीब आदमी का वोट वो सब सिखा देता है जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज नहीं सिखा सकती। तिवारी जी, इसलिए सर मुझे ऐसा लगता है कि इस मसले का कोई ना कोई समाधान निकट भविष्य में होना चाहिए। वैसी संभावनाएं दिख रही हैं, होगा नहीं होगा तमाम किंतु परंतु हैं, लेकिन जैसे शुरुआत में बिल्कुल स्पष्ट नकार था, नो नॉट एट ऑल, वो भाव अब नहीं है। अब भाव यहां तक आ गया कि बात करिए, बैठिए, कमेटी बनाइए, प्रस्ताव लाइए, दिस करिए। इसका मतलब कि पंचों की राय शर्माते खटोला यहीं बिछेगा नहीं है। अब खटोला हट भी सकता है, दाएं भी हो सकता है, बाएं भी हो सकता है। इंतजार करिए जब तक खटोला है। मैं अब विजय बंधु के पास आऊं उससे पहले एक बात कहूंगा, मैं ऐसे तर्कों से बड़ा खिन्न हो जाता हूं। 2 दशक हो गए अभी तक योजना गोदी में ही है, बोले इसका क्रियान्वयन ठीक कर रहे हैं। गजब बात करते हो आप। ऐसे मिस्त्री को तो निकाल ही देना चाहिए जो 3 दिन से फ्यूज ठीक कर रहा, फ्यूज ही नहीं जोड़ पा रहा, कर अब इसमें तार गलत लग गया। क्या बात है? 20 साल हो गए, वाजपेयी के समय में लागू हुई थी, स्वीकृत हुई थी योजना, आज तक नहीं, उसकी व्यवस्था नहीं बन पाई। यह तर्क दिया जा रहा है कि इसमें कुछ लोचा है, वो लोचा ठीक कर रहे हैं। भाई साहब, लोचे वाली चीज क्यों? दूसरी बात मैं कहता हूं, हम विश्व की 5वीं आर्थिक शक्ति हो गए। अवनीश जी कहेंगे भैया 5वीं नहीं, बहुत जल्दी तीसरी होने वाली है, मेरी शुभकामनाएं। क्या इनके मुंह में घी शक्कर? तीसरी हो जाओ, मैं तो कहता पहली हो जाओ। जब हम भारत विश्व की किसी अर्थव्यवस्था में नहीं थे, हमारी गिनती किसी अर्थव्यवस्था में नहीं थी, व्यवस्था ही नहीं थी, तो अर्थव्यवस्था कहां से सुधरे? और हमारा पेट भरने के लिए अमेरिका से लाल गेहूं आता था अवनीश पटेल, तब भारत अपने कर्मचारी को पेंशन देता था। अब हम तीसरी अर्थव्यवस्था हो गए, कोई कह रहा पहली हो गए, कोई कह रहा ऐसा हो गया वैसा हो गया, तब हम कह रहे भाई हमारे पास पैसे नहीं, कहां से देंगे तुमको? ये तर्क ठीक नहीं। सांसदों को दे रहे हैं कि नहीं, विधायकों को दे रहे हैं कि नहीं? जो एक बार एमएलए हो गया, एमएलसी हो गया, सांसद हो गया, अभी चुनाव होके चुके हैं, जो भूतपूर्व हो गए, वो भी मलाई खाएंगे कि नहीं खाएंगे? हैं? वो भी कुल्फी फलूदा खा रहे हैं ना, उनकी सेहत पे तो ठंडे गरम का फर्क नहीं। मैंने एक बार कहा था कि इतनी अच्छी योजना से
आप हरिकिशोर तिवारी और विजय बंधु को क्यों आच्छादित कर रहे हो? इतनी प्यारी योजना अगर आप लाए हो एनपीएस, तो सबसे पहला हक तो हमारे माननीयों का है। एमएलए एमपी को आपने क्यों वंचित कर दिया सुखद स्वर्णिम योजना से? सबसे पहले उनको दो, जरा देख के देखो, फिर जो दमचौरा होगा वो हम बता देंगे क्या हो रहा है। किसी पार्टी का हो, कोशिश करके देख लो, हाय हाय हो जाएगी। कर्मचारी पर अंकुश है आपका, इसलिए ना उसको कोई भी गोली खिला देंगे क्या? बोले सास ने कहा बहू को हरीरा खिलाओ। अरे बहू हरीरा खा के मर जाएगी तो क्यों खिलाना चाहते हो? सास खा ले, सास को बेहतर लग रहा हरीरा, खुद खाए, स्वास्थ्य लाभ करे। कर विजय बंधु जी, बीजेपी कह रही है कि उसका क्रियान्वयन में कुछ समस्याएं हैं, एक बार अच्छे से क्रियान्वयन हो जाएगा तो फिर मामला ठीक हो जाएगा। जी जी, और मैं सर कह रहा हूं, अभी हमारे माननीय एमएलसी साहब ने कहा ये बात को कि क्रियान्वयन 20 साल से जो योजना को हम जमीन पर उतार नहीं पाए, तो हम उसमें क्या दे पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। उन्होंने अपने से अपनी सरकार की खामियों को बता दिया। और अभी ये लेटेस्ट खबर है, ये लिखा है पेंशन भुगतान के लिए भेजे 21 करोड़ रुपए कहां गए किसी को पता नहीं। ये अभी 15 दिन पहले की खबर है, इसी सरकार की खबर है। एनपीएस का 21 करोड़ रुपए कानपुर का कहां चला गया किसी को पता नहीं। ये खामियां कब तक पूरी करेंगे? 20 साल हो गए, 20 साल कम नहीं होते हैं। और आप 7 साल यहां हो गए, 10 साल वहां हो गए, अभी तक खामियां आप निकाल रहे हैं। और रही बात कि इनकी सरकार थी, उनकी सरकार थी, मैं कहता हूं आपको जनता ने मौका दिया है। जो कमियां उनकी सरकार ने किया, ये आपने किया। आप दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है, दोनों स्वीकार कर लें। पूरा देश का कर्मचारी आपके लिए माला लेके खड़ा रहेगा, आपका धन्यवाद करेगा। और रही बात, अभी आपने एक बात और कहा कि ये बहुत अच्छी है, तो सर आपने उत्तर दे दिया, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, जिन राज्यों में पेंशन नहीं लागू की पुरानी, तो क्या उनका बजट घाटे से बढ़ के फायदे में आ गया है क्या? हम इसी उत्तर प्रदेश की बात करें तो क्या घाटे से बजट उभरा? एनपीएस दे रहे हैं तो इसका मतलब उभरना चाहिए, तो क्या उभरा क्या उसने? ये बिल्कुल अतार्किक बातें हैं। मैं एक ही निवेदन करता हूं कि पुरानी पेंशन से सरकार का भी फायदा है। कारण मैं बता दूं, बहुत क्लियर मैं बता दूं, 10% सरकारी कर्मचारी का पैसा, 14% सरकार का पैसा, ये कंपनियां ले जा रही हैं। 24% पैसा उत्तर प्रदेश के अंदर 15 लाख एनपीएस के लोग हैं। अगर एवरेज में 10,000 एक का मान लेते हैं, किसी का 3,000 करता, किसी का 4,000, किसी 6,000, किसी 10, एवरेज में मान लेते, एक एवरेज में 10,000 अगर मान लेते हैं, 15 लाख गुणे 10,000 पर मंथ, 12 से उसको मल्टीप्लाई करें, इतना बड़ा पैसा कंपनियों क्यों दे रहे हैं? हम तो कहते हैं सरकार जीपीएफ हमारा ले, 10% ले, 12% ले, 15 कटवाना हम कटवा देंगे। जीपीएफ सरकार के खाते में रहता है। 14% पैसा आप जो इधर उधर भाग रहे हैं, कंपनियों दे रहे हैं, उसको आपके पास अर्थशास्त्री बड़े बड़े हैं, तमाम बड़े बड़े वित्त के विशेषज्ञ हैं, उसी 14% को आप लगा दिए उसमें एनपीएस के बजाय ओपीएस मिल जाएगी। हम भी संतुष्ट होंगे, सरकार भी मालामाल होगी। हम तो कह रहे ओपीएस राष्ट्र हित में है, ओपीएस देश हित में है, कर्मचारी हित की बात नहीं कर रहे हैं। और दूसरा एक सवाल सर जरूर करूंगा मैं, इस देश का अर्धसैनिक बल पुरानी पेंशन से वंचित है। देश का माननीय एसी में बैठ करके 4-4 पेंशन लेता है और 0 टेम्परेचर पर वो देश की आन बान शान के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान करता है, वो पेंशन से वंचित हो, ये कहीं से राष्ट्रवाद नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल अनैतिक है, अशोभनीय है। रुकना होगा विजय जी, रुकना होगा। मैं तिवारी जी के पास चलूंगा। तिवारी जी, भाजपा अभी तो उत्तर वही दे रही है जो पूर्व में देती रही कि योजना अच्छी है, थोड़े इसके पुर्जे ढिल गए हैं, उनको हम कस रहे हैं पेच पाना और प्लास से।